हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम आर क्लासेस स्टडी। तो मेरा नाम है रोहित गुप्ता और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा था डिविजिबिलिटी रूल, जिसको हिंदी में विभाज्यता का नियम बोलते हैं, जिसका आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। और अगर किसी ने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। सबसे पहले उस पार्ट को देख लीजिए, तभी ये पार्ट समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि 7 की विभाज्यता की जांच करो संख्या इतने के लिए। संख्या दी है हमको, तो यहाँ पर हमें 11 अंकों की एक संख्या दी है और हमें ये चेक करना है कि ये संख्या 7 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के आपको बताया 7 से विभाजित होने का नियम, जो मैंने आपको बताया था उसमें वो रूल लगा कर देखिए। इस संख्या में अगर फॉलो होता है तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। तो रूल ये था कि हमें लास्ट से 3-3 के जोड़े बनाने हैं, 3-3 के पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पर एक पेयर बन जाएगा 765 का, उसके बाद एक बन जाएगा 789 का, फिर बन जाएगा 756 का और आगे बन जाएगा 23 का। ठीक है, यहाँ पर 3 अंक नहीं है, जितने भी अंक हैं उनका एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक पेयर को छोड़कर जो अगला पेयर होता है उनको ऐड कर लीजिए। जैसे हमें यहाँ पर ऐड करना है 765 को और 756 को। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1521। ठीक है, उसके बाद इन पेयर को ऐड कर लीजिए। क्या है, 789 और 23, इनको ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 8। तो जब हमने अल्टरनेटिव जो हमारे पेयर हैं उनको जब हमने जोड़ा तो एक का योगफल आया 812 और एक का आया 1521। अब इन दोनों का देख लीजिए डिफरेंस, अंतर देख लीजिए इन दोनों का। तो 1521 में से, क्योंकि 1521 ज़्यादा है, हमें 812 माइनस करना है। 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, 0 बचेगा और यहाँ 7 बचेगा। तो जो फाइनल संख्या हमारे पास आई वो क्या आई, तो वो संख्या आई 709। अब बस इतना देखना है हमें, अगर 709 7 से डिवाइड हो रहा है, अगर डिवाइड हो रहा है तो समझ लीजिए ये संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर 709 7 से डिवाइड नहीं हो रहा तो समझ लीजिए ये संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। अब मान लीजिए इनका डिफरेंस, अगर यहाँ पर 709 ना आकर 700 आ जाता तो हमें पता है 700 7 से डिवाइड हो जाता है, तो हम कह सकते थे ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन इनका डिफरेंस आया 709 और 709 7 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में दिया है यदि 5 4 3 2, उसके बाद हमें एक स्टार लगा दिया और आगे अंक दिया है 7 और आगे वो कह रहा है कि 9 से विभाजित है ये संख्या, तो स्टार के स्थान पर क्या संख्या आएगी। 4 ऑप्शन दिए हैं, मतलब हमें स्टार की जगह बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सी संख्या रखें ताकि ये संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ये संख्या है, तो 9 से विभाजित होने का क्या रूल बताया था मैंने बताया था कि कोई भी संख्या 9 से तब डिवाइड होगी जब उस संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि ये संख्या 9 से डिवाइड है, विभाजित है, तो हमें पता है इस संख्या के अंकों का योगफल 9 होना चाहिए। तो अगर मैं इन सभी अंकों को ऐड करता हूँ तो क्या आ रहा है, स्टार की जगह मान लीजिए x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 9 हो गया कंप्लीट, 2 और 7 यहाँ पर भी 9 हो गया। अब मुझे यहाँ पर 9 बनाना है कंप्लीट, तो 3 में मैं क्या जोड़ूँ कि 9 हो जाए, तो आप कहोगे 6 जोड़ दो। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखनी पड़ेगी, 6 रखनी पड़ेगी, तभी तो इनका योगफल जो भी आएगा वो 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखनी पड़ेगी, 6। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन में बोला है 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74 और आगे उसने लिखा है कि किसके द्वारा विभाजित होगी और 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है। अब इसमें मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि सारे फंक्शन में अगर मैं 2 की पावर 71 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस
2 की पावर 72 से 2 की पावर 71 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2 की पावर 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 की पावर 71 कॉमन गया बाहर तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 2। 2 की पावर 74 से 2 की पावर 71 कॉमन गया तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 71 बाहर चल ही रहा है, अंदर आ जाएगा 1 + 2 + 4 + 8। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 71, इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा 15। ठीक है, लेकिन हमें 4 ऑप्शन क्या दिए हैं, एक दिया है 9, तो 9 से ये संख्या नहीं कट सकती। उसके बाद हमें दिया है 10, तो 10 से ऐसा करते हैं ना कि 2 की पावर 71 को 2 की पावर 70 कर लें तो 2 बचेगा, और 2 की मल्टीप्लाई हम 15 में करा दें तो जो आएगा वो आ जाएगा 2 की पावर 70 × 30। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये संख्या 10 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये संख्या जो बॉक्स में बंद है ना तो 9 से डिवाइड हो रही है, ना 11 से, ना 13 से, लेकिन 10 से डिवाइड हो रही है, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर आप देख रहे हो। क्वेश्चन में दिया है यदि स्टार एक अंक है और 5824 स्टार 11 से विभाजित है तो स्टार के बराबर क्या होगा, मतलब स्टार की जगह हमें क्या रखना होगा कि यह पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैं संख्या लिख देता हूँ, क्या दिया है हमको 5824 स्टार। स्टार की जगह चलिए मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, अब ये संख्या मुझे पता है क्वेश्चन में दिया है कि 11 से डिवाइड है। अब 11 से डिवाइड होने का क्या रूल है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया इस चैप्टर के, वो ये रूल है कि इसके जो अल्टरनेट पैटर्न से जो अंक दिए हैं उनको एक जगह ऐड कर लीजिए और दूसरे अल्टरनेट पैटर्न वाले अंकों को एक जगह ऐड कर लीजिए, और उनका डिफरेंस, उनका अंतर या तो 0 के बराबर आना चाहिए या 11 के मल्टीपल के बराबर आना चाहिए। मतलब 11 का मल्टीपल से मतलब है 11 के बराबर आए या 22 के बराबर आए, 33 के बराबर आए, इस प्रकार आए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x + 2 + 5 को एक जगह ऐड कर लीजिए तो क्या आ जाएगा x + 2 + 5। ठीक है, उसके बाद इनको एक जगह पर ऐड कर लीजिए 8 और 4 को, तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। और इनका देख लीजिए डिफरेंस, अब डिफरेंस या तो 0 के बराबर आना चाहिए या 11 के बराबर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x + 7 - 12 बराबर, चलो जो भी रखना है यहाँ पर 0 या 11 वो देखते हैं क्या रखना ठीक रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा x - 5 बराबर, अब चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ, 0, तो x बराबर आ जाएगा 5, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर आएगा 5, और ऑप्शन मेरा क्या ठीक हो जाएगा, तो ऑप्शन मेरा ठीक हो जाएगा सी। लेकिन एक कन्फ्यूज़न ये भी रहता है कि चलिए अगर मैं 11 रख दूँ तो भी तो 11 से विभाजित हो सकती है संख्या, तो चलिए 11 रख कर देख लीजिए। अब यहाँ पर मैं 11 रखता हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। लेकिन क्वेश्चन 8 में आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि स्टार जो है वो एक अंक है, मतलब एक अंक की संख्या है, लेकिन 16 यहाँ पर 2 अंक की संख्या हो गई, इसलिए यहाँ पर हम बराबर में 11 नहीं रख सकते, इसलिए हमें 0 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए इस वीडियो का सबसे अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन में बोला है कि जब 335 में 5a7 को जोड़ा जाए तो परिणाम, तो रिजल्ट जुड़ने के बाद क्या आता है 8b2 प्राप्त होता है। और आगे उसने बोला है कि जो जुड़ने के बाद रिजल्ट आया 8b2 वो 3 से विभाजित है, तो a का संभावित महत्तम मान ज्ञात कीजिए। महत्तम मान का मान मतलब है कि a की हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन में है कि 335 में हमने किसको ऐड किया 5a7 को ऐड किया, और जुड़ने के बाद क्या आया, तो जुड़ने के बाद आया 8b2। ठीक है, यहाँ पर क्या आया 8b2, और उसने बोला है कि ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है, तो ये संख्या हो रही है 3 से डिवाइड। चलिए तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 और 7 को जोड़ूंगा तो आ जाएगा 12, 12 का 2 आ गया हासिल 1, 3 और 1 हासिल का 4, 4 में a जोड़ा तो आया b। ठीक है, 3 और 5 8। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है 3 और 5 यहाँ पर 8 आया, तो यहाँ से तो कोई हासिल नहीं बच रहा, अगर हासिल बचता तो यहाँ पर आता 9। ठीक है, तो यहाँ से तो कोई हासिल नहीं बच रहा, तो a की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं ताकि हासिल ना बचे। इस रो में कितना आ रहा था 3 ये है और 1 हासिल का 4 तो आ ही रहा था। अब 4 में मैं कितना जोड़ूं, a की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं यहाँ पर तो b की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहोगे b की वैल्यू आएगी यहाँ पर अगर 0 रख दें तो 4 आएगी।
ठीक है, समझना ध्यान से। अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दूँ तो b की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। ठीक है, अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पर 1 रख दूँ तो यहाँ a की वैल्यू अगर 1 रख दूँ तो b की वैल्यू क्या आएगी, तो b की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, अगर मैं a की वैल्यू 2 रख दूँ तो b की वैल्यू आएगी 6। अगर मैं a की वैल्यू 3 रख दूँ तो b की वैल्यू क्या आएगी, तो b की वैल्यू आएगी 7। अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पर 4 रख दूँ तो b की वैल्यू आएगी 8। अगर मैं a की वैल्यू 5 रख दूँ तो b की वैल्यू क्या आएगी, तो b की वैल्यू आएगी 9। अगर मैं a की वैल्यू 6 रख दूँ तो b की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहोगे b की वैल्यू आएगी 10, और 10 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 0 और हासिल चला जाएगा आगे, इसलिए हासिल तो यहाँ पर आगे जा नहीं रहा, तो a की वैल्यू हम 6 नहीं रख सकते। तो a की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, तो a की वैल्यू हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक रख सकते हैं। समझ रहे हो इतनी बात। लेकिन अब b की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर 4 रखी तो मेरे पास संख्या आ जाएगी 842। अब ये 842 क्या 3 से कट रहा है, तो हमें देखना है इनके नंबरों को ऐड करके। अगर इनके नंबर ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो समझ लीजिए ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इनका योगफल आ रहा है 14, और 14 3 से नहीं कटता, इसलिए b की वैल्यू 4 तो आएगी नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर b की वैल्यू रखूँ 5 तो संख्या हो जाएगी 852, और 852 जो है अगर मैं इनके अंकों को जोड़ूंगा तो जोड़ के आ रहा है 15, और 15 तो 3 से कट जाता है, तो हाँ मैं कह सकता हूँ b की वैल्यू यहाँ पर 5 आ सकती है। ठीक है, अब b की वैल्यू मान लीजिए मैंने यहाँ पर 6 रखी तो संख्या हो जाएगी 862, और जुड़ने के बाद आ रहा है कितना, 8 और 8 16, 16 3 से नहीं कटता, इसलिए ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, और b की वैल्यू हम 6 भी नहीं ले सकते। उसके बाद b की वैल्यू लेंगे 7 तो संख्या आ जाएगी 872, और ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए 7 भी नहीं ले सकते। उसके बाद b की वैल्यू लेंगे 8 तो यहाँ पर संख्या हो जाएगी 882, और 882 तो 3 से कट जाता है, तो हम कह सकते हैं b की वैल्यू यहाँ पर 8 भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम b की वैल्यू 9 लेंगे तो संख्या हो जाएगी 892, और ये भी 3 से नहीं कटता, तो संख्या हम 9 भी b की वैल्यू में नहीं ले सकते। तो ओवरऑल इसको करने के बाद हमें पता चला कि b की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हम क्या ले सकते हैं, b की वैल्यू हम तो 5 भी ले सकते हैं या 8 ले सकते हैं। जब b की वैल्यू 5 लेते हैं तो a की वैल्यू क्या आती है, तो आप कहोगे a की वैल्यू आती है 1। जब b की वैल्यू हम 8 लेते हैं तो a की वैल्यू आती है 4। ठीक है, तो a की 2 वैल्यू आई 1 और 4। लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि a की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैक्सिमम नंबर 1 है 4 है, 1 है या 4 है, तो आप कहोगे 4 है, तो a की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। लेकिन अगर आपसे पूछता इसी क्वेश्चन में कि a की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो हमारा आंसर आता 1। ठीक है, और अगर हमसे पूछता कि a की वैल्यू कौन कौन सी आएंगी, तो हमारा आंसर आता 1 और 4। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, और अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन में दिया है कि 99 अंकों वाली किसी संख्या के प्रथम तथा अंतिम अंक 2 हैं। तो ऐसे मान लीजिए कि 99 अंकों की एक संख्या है जिसके फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है वो है 2। ठीक है, फिर आगे उसने बोला है कि तथा वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है, और वो जो 99 अंकों की संख्या है वो 11 से डिवाइड होती है। तो आगे उसने बोला है कि बताइए मध्य के सभी अंक क्या होंगे, मतलब जो बीच में अंक आएगा वो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा, जैसे हमें ऑप्शन में दिया है। तो चलिए, तो 99 अंकों की वो संख्या कुछ इस प्रकार से होगी जिसका पहला अंक 2 होगा और अंतिम अंक 2 होगा। 99 अंकों की बनानी है तो बीच में कितने अंक रह गए, तो आप कहोगे बीच में रह गए 97 अंक। ठीक है, 97 डिजिट रह गई, और वो कौन कौन सी होनी चाहिए, 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 होगी या तो ऐसे करके 97 बार क्या होगा, 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा। इन चारों में क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये तो क्वेश्चन में 99 डिजिट दिए हैं हमको, और 99 डिजिट पे समझाना थोड़ा सा टफ रहेगा, इसलिए मैं कम डिजिट ले लेता हूँ, फिर 99 डिजिट पर समझाऊंगा। तो चलिए मान लीजिए इसी क्वेश्चन में यहाँ पर 99 डिजिट की जगह 99 अंकों की जगह 3 अंक होते, और सेम टू सेम क्वेश्चन आगे ऐसे ही रहता। अगर क्वेश्चन ये होता 3 अंकों वाली किसी संख्या के प्रथम और अंतिम अंक 2 हैं तथा वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो बताइए मध्य के अंक क्या होंगे। तो 3 अंक हैं जिसका पहला अंक 2 है और अंतिम अंक 2 है, तो बीच में मान लीजिए हमने मान लिया x होगा, तो ये संख्या किससे डिवाइड है, तो आपका आंसर होगा ये संख्या 11 से डिवाइड है।
और 11 का रूल ये है, यहाँ पर इनको जोड़ेंगे 4 आ जाएगा और इसका अंतर x बराबर क्या आना चाहिए 0 या 11। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 4। सॉरी वीडियो कट हो गई थी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई थी वहाँ पे 4 आई थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू 4 रखेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी 242 और ये 11 से डिवाइड है। अब मान लीजिए हमने 3 अंकों पर बात की, अब करते हैं 5 अंकों पर। अगर इसी क्वेश्चन में 3 अंकों की जगह 5 अंक होते तो क्वेश्चन होता कि 5 अंकों वाली किसी संख्या का प्रथम और अंतिम अंक 2 है, मतलब आगे सेम क्वेश्चन होता, बस 99 की जगह 5 अंक करने हैं, ठीक है, 5 डिजिट करनी है, 5 अंक करने हैं। तो वो 5 अंक में पहला और अंतिम अंक तो 2 है, अंदर के जो 3 अंक रह गए उनको मान लीजिए x होंगे वो। अब ये संख्या 11 से डिवाइड है तो x की जगह क्या रखना चाहिए हमको, तो 11 से डिवाइड होने का क्या रूल है, इनको ऐड कर लीजिए 2 + x + 2 और इनको ऐड कर लीजिए और इनका देख लीजिए अंतर, x और x कितने होते हैं 2x, और इनका अंतर किसके बराबर आएगा, या तो 0 के बराबर आएगा या 11 के बराबर आएगा। तो चलिए 0 के बराबर रख के देखेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + x - 2x = 0 और यहाँ पर आ जाएगा 4 - x = 0 और यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा 4। अगर मैं इसी क्वेश्चन में बराबर में 11 रखता तो x की वैल्यू क्या आती माइनस में आती, ठीक है, और यहाँ पर हम x की वैल्यू माइनस में ले नहीं सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर बराबर में क्या रखा 0 रखा। तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो संख्या जो होगी वो यहाँ पर x की जगह 4 रख दीजिए यहाँ पर, तो वो संख्या जो होगी 5 अंकों की जो 11 से डिवाइड वो होगी 24,442, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 3 अंकों पर भी बात की, 5 अंकों पर भी बात की, अब मैं करता हूँ 7 अंकों पर। इसी क्वेश्चन में जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसी क्वेश्चन में 99 अंकों की जगह 7 डिजिट कर लीजिए, 7 अंक कर लीजिए और आगे क्वेश्चन सेम है। तो पहला और अंतिम अंक तो 2 रहेगा और बीच के 5 अंक जो रह रहे वो रहेंगे x है और x मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये संख्या पूरी 11 से डिवाइड हो रही है, तो रूल क्या है, जो एक संख्या को छोड़कर जो अगली संख्या है उनका योगफल, तो 2 + x + x + 2 क्या हो जाएगा 4 + 2x और इनका अंतर, सॉरी इनका योगफल का अंतर देख लो, बराबर क्या आएगा 0। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं x + 2x - 3x = 0 या 4 - x = 0। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर भी 4 आ जाएगी, ठीक है। तो वो संख्या हमारी क्या होगी, तो वो संख्या ये होगी, ठीक है, 7 अंकों की, मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वो संख्या होगी ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जब मैंने 3 अंकों में बात की सेम क्वेश्चन पर, तो इन दोनों का योगफल मैंने बीच में लिखा 2 और 2 4। जब 5 अंकों पर बात की तो 2 और 2 4, इनका योगफल मैंने बीच में लिखा। जब मैंने 7 अंकों पर बात की तो इन दोनों का योगफल मैंने बीच में लिखा। उसी प्रकार अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 99 अंक है, जिसमें पहला और अंतिम अंक तो 2 है और बीच में जो 97 अंक रह गए वहाँ पर क्या आएगा। तो जब हमने 3 अंकों पर, 5 अंकों पर, 7 अंकों पर बात की तो बीच में क्या आया, 2 और 2 का ऐड करके आया 4। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 97 अंक जो होंगे वो क्या क्या होंगे, 4 होंगे। तो वो संख्या हमारी कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 4। तो मध्य में जो अंक आएंगे वो क्या आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में यहाँ पर ये क्वेश्चन होता, यहाँ पर तो खैर कितने भी अंक दे सकता है, लेकिन वो अंक होने चाहिए ओड नंबर में, ओड अंक होने चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया है हमको 99, हमने जो अभी किया यहाँ पर 3 पर किया, 5 पर किया, 7 पर किया, तो ये सब ओड ही तो अंक हैं, मतलब विषम संख्याएँ तो हैं। तो यहाँ पर 99 भी विषम संख्याएँ हैं। तो इस टाइप का जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा और अंक जो होंगे वो ओड होंगे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ओड, जो 2 से ना कटे। और आगे अगर वो बोले कि प्रथम और अंतिम अंक वो सेम दे, जैसे इस क्वेश्चन में तो 2 दिया है, वो कुछ भी दे सकता है, मतलब 3 भी दे सकता है, 4 भी, कुछ भी दे सकता है। और वो आपसे पूछे कि बीच में बताइए क्या संख्या आएगी, तो आपको कुछ नहीं करना, उस क्वेश्चन में जो आपको दिया है ना पहला और अंतिम अंक, उनको ऐड करके लिख दीजिए, बस बीच में वही अंक आएंगे। अगर 2 है तो इनको ऐड करके लिख दीजिए, बस बीच में वही अंक आएंगे। अब मान लीजिए कोई संख्या है और उसका पहला और अंतिम अंक 4 है, तो बीच में क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि 100 अंकों वाली किसी संख्या का प्रथम और अंतिम अंक 2 है तथा 11 से 0 का विभाजित है, तो बताइए मध्य के सभी अंक क्या होंगे। अब
पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, तो सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस है, वहाँ पर 99 अंक दिए थे और यहाँ पर 100 अंक दिए हैं। अगर यहाँ पर 100 की जगह हमें कोई ऐसा नंबर दे देता जो ओड होता, मतलब विषम होता, तो हम आसानी से बता देते कि बीच में क्या आएगा, 4 आता, क्योंकि पहला और अंतिम अंक क्या दिया है, 2 दिया है। लेकिन यहाँ पर जो हमें अंक दिया है वो दिया है 100। 100 क्या है, इवन। तो इवन वाले में क्या होता है वो भी समझ लीजिए। तो इवन वाले में मैं पहले तो तुम्हें डायरेक्ट ही बता देता हूँ, फिर प्रूव करके बता दूँगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आप डी देख रहे हो, कोई भी संख्या। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में इवन नंबर आएगा, यहाँ पर सम संख्या आएगी, तो उसमें कोई भी संख्या आप अंदर लिख सकते हो, वो 11 से हमेशा डिवाइड होगी। तो चलिए पहले मैं प्रूव करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर 100 अंक दिए हैं, तो 100 अंकों पर नहीं प्रूव करके दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ 4 अंकों पर। अगर इसी क्वेश्चन में 100 अंकों की जगह 4 अंक होते और आगे सेम टू सेम यही क्वेश्चन होता, तो क्या होता, पहला और अंतिम अंक तो 2 है। अब वो कह रहा है कि 4 अंकों की संख्या है जो 11 से डिवाइड है, जिसका पहला और अंतिम अंक क्या है, 2। तो बीच में मान लेते हैं हम x और x। लेकिन 11 से डिवाइड होने का क्या रूल है, इनका योगफल और इनका योगफल। तो यहाँ पर आता 2 + x इनका योगफल, और यहाँ पर भी क्या आता है 2 + x, और इनका योगफल और इनके योगफल का डिफरेंस क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हम कोई भी संख्या रखें, इनका जो योगफल आएगा इनका, वो इनके योगफल का जो डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा हमेशा। अब जैसे मान के देख लीजिए, यहाँ पर 1 रखा मैंने, 1 रखा दोनों जगह, तो इनका योगफल आया 3, इनका भी योगफल 3 आया, अंतर क्या आया, 0। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 रखा, तो इनका योगफल आया 4, इनका योगफल भी आया 4, अंतर क्या आया, 0। यहाँ पर मैं कोई भी संख्या रखूँ, 5 5 रखूँगा, तो इनका योगफल आया 7, इनका भी 7। तो इवन वाले फंडे में तो हम कोई भी संख्या यहाँ पर बीच में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे यहाँ पर इसी क्वेश्चन में 4 अंक की जगह 6 अंक होते, तो पहला और दूसरा अंक तो 2 है, और बीच में 4 अंक ये रख देता। तो 11 से ये संख्या डिवाइड है, तो इनका योगफल और इनका योगफल देखिए बराबरी तो आ रहा है। इनका योगफल क्या आएगा, 2 + 2x, और इनका योगफल क्या आएगा, 2 + 2x, और इनका अंतर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं जब भी हमारी इवन संख्या आएगी इस टाइप के क्वेश्चन में, तो बीच में हम कोई भी संख्या रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के पर्पज़ से इतनी चीज़ें आपको बता दी। लेकिन इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में दिया था 99 अंक, ठीक है, तो बस आपको ये चेक करना है ये जो 99 है ये ओड है या इवन है। अगर ओड है तो पहला और अंतिम अंक जो भी दिया है उनको ऐड करके बीच में रख दीजिए, वही आंसर होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 100, तो यहाँ पर हमें चेक करना है अगर इवन आ जाए तो इवन में हम बीच में कोई भी संख्या आराम से रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इस चैप्टर के, जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय, टेक केयर।